अच्छा समझो। Don't be selfish. Don't be selfish. Don't try to impress others. Don't try to impress others. Be humble. Be humble. Thinking of others Thinking of others as better than yourself. as better your than self. Thank you, sir. छोटा सा नोटिस है, मुझे आप लोगों को बताने के लिए बहुत खुशी हो रहा है कि रैप्चर रेडी ने छोटे बच्चों के लिए एक नया असाइनमेंट को स्टार्ट किया है, जिसमें प्रॉफेट डैनियल एंथनी हमारे यंग जनरेशन्स को लॉर्ड जीसस के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो कि रैप्चर रेडी गॉड काइंड है। और ये बहुत ही स्पेशल सेशन है जिसमें आपके बच्चे हमारे चैंपियंस वर्शिप करना सीख सकते हैं, टंग्स के बारे में सीख सकते हैं, डिक्लेरेशंस को सीखते हैं और वर्ड ऑफ गॉड को जानते हैं, और साथ ही साथ स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं अपनी छोटी सी उम्र में। और आप लोग अपने बच्चों को जरूर से जरूर रैप्चर रेडी गॉड काइंड में लाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। साथ ही साथ अपने परिवार के और भी बच्चों को इस मेंटरशिप क्लास में ज्वाइन करवाइए। ये क्लासेस क्लास 3 से 12th क्लास के बच्चों के लिए है। और आपको, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है। और हमारा ऑफिशियल नंबर है 6299548722। और आप लोग जरूर से जरूर अपने बच्चों को रैप्चर रेडी गॉड गॉड काइंड में ज्वाइन करवाइए, और अपने अगल बगल के बच्चों को और अपने परिवार के अन्य बच्चों को भी इस मेंटरशिप क्लासेस में ज्वाइन करवाइए, ताकि वे छोटी उम्र में ही परमेश्वर की ओर आ सके और नजदीक हो सके, और वे आगे जाके एक प्रॉफिट और एक किंग की तरह इस वर्ल्ड को दिख पाए। सो प्लीज आप लोग अपने फैमिलीज के और अपने अगल बगल के बच्चों को जरूर से जरूर रैप्चर रेडी गॉड काइंड में लाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सेशन की ओर जाएंगे। अब तो मैं अपने मेंटर, माय स्पिरिचुअल फादर, प्रॉफिट टू द नेशन, प्रॉफिट डैनियल एंथनी को बुलाना चाहूंगा। प्रॉफिट, आई वेलकम यू एंड टाइम इज योर्स प्रॉफिट, ओवर टू यू। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Definitely, Jesus Christ is the reason for this amazing season. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, amazing Holy Spirit. Celio brane sikhama clones. Elio brakesha dilema koshin tekerene sikleme kozios. Medosh atimakle diosis. Minali praniosis. Abunzala ragoshe tios leyeshikrambio. Plagoshe inio ozakiasis. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So thank you, Samson Ankit sir. God bless you for a very warm welcome. Jesus Christ is the reason for this amazing season. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we learn something expensive things? Okay. Thank you, Lord. So कितने लोगों ने हीलिंग सेशन अटेंड किया था एंड आपने अपना हीलिंग रिसीव किया एंड आप चंगे हो गए? बहुत सारी गवाहियां आई हैं, उनमें से मैं गवाहियों पर मेडिटेट कर रहा हूं। मुझे किसी ने मैसेज करके बताया है कि परमेश्वर ने उनके साथ भलाई किया। जिस दिन सेशन था उस दिन काफी फीवर था, वॉमिटिंग हो रहा था, और सेशन अटेंड करने के बाद ना तो वॉमिटिंग होने लगा ना ही फीवर रहा। ग्लोरी टू जीसस। साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने ब्रेस्ट के लम्स से भी छुटकारा दिया।
Hallelujah. Isn't God good? Right? See, टेस्टिमनी ऐसा है, इस वजह से मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि ये टेस्टिमनी आपको आके देना है, ओके, बट मैं आपको बताना चाहूंगा गॉड इज अ ग्रेट गॉड एंड परमेश्वर हम में से हर एक को ओके बड़ा करना चाहते हैं. टुडे वी लर्न समथिंग गुड. ओके, हम में से कोई ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नहीं सीखें, और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स. ओके, मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीजों की ओर सिखाऊंगा. सारे लोगों के लाइफ में ना ये होना चाहिए. ओके, टुडे इज वेरी टायर्ड, और मुझे आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला है कि मैं आप लोगों को किस विषय पे लेके जाऊंगा, ये टाइम नहीं मिला है. बट मैंने बहुत पहले ही तैयारी करके रखी थी कि आपको मैं एक दो अनॉइंटिंग के ऊपर में लेके जाने वाला हूँ. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट टू अनॉइंटिंग्स. ओके, गेट रेडी, बी हैप्पी. ओके, गेट रेडी, बी हैप्पी. और जब मैं आपको दो अनॉइंटिंग के ऊपर मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये अनॉइंटिंग्स आपके लाइफ में आइडेंटिटी को लेके आती हैं. ओके, ये अनॉइंटिंग्स, ये अभिषेक जो है आपके जीवन में आइडेंटिटी को लेके आती है, मतलब पहचान को लेके आती है. कैन आई हैव अ गुड आमीन? जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लाइफ में काम करेगा. आइए मेरे साथ, और मैं चाहूंगा कि somebody should read the word for me. आप में से कोई वचन को रीड करने के लिए मेरे साथ आ जाओ. ओके, टुडे आई विल टीच यू समथिंग जो आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड है. एनीबॉडी? ओके सर, सर आ जाओ. थैंक यू लिस्बेथ. टुडे आई विल टीच यू व्हाट हैपेंस. ओके, अनॉइंटिंग के ऊपर मैं सिखा रहा हूँ, एंड वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है जो मैं कभी भी सिखा सकता हूँ. पहला सामुएल अध्याय 16 में आ जाइएगा. पहला सामुएल अध्याय 16, उसका आप पढ़ना शुरू कीजिएगा. यहां से पढ़िएगा, 10 से पढ़िएगा. ओके, देखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग बिग. ओके, मैंने टॉपिक नहीं डाला है, लेकिन अगर मैं टॉपिक डालूं तो आई थिंक ज्यादा भीड़ हो जाएगा. पहला सामुएल अध्याय 16 उसके 10 से पढ़ेंगे. हाउ गॉड सेलेक्ट्स यू. परमेश्वर आपका सिलेक्शन कैसे करता है. यस सर, पढ़िएगा, 10 से आगे पढ़िएगा और 12 तक पढ़िएगा. यस प्रॉफिट. इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को समूएल के सामने भेजा, और समूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना. तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है. शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे. तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया. उसके तो लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर, और उसका रूप सुडौल था. तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है. तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा. तब शमूएल उठकर रामा को चला गया. वाओ, अमेजिंग पोर्शन ऑफ द बाइबल, राइट. और परमेश्वर का वचन बहुत ही खास बातों में कहता है कि जब नबी सामुएल जब पहुंच गया था अभिषेक करने के लिए, जैसा परमेश्वर ने इसको कहा था, किसको? परमेश्वर ने
सामुएल को कहा था, उस आधार पर सामुएल पहुंच गया था। और सामुएल जब पहुंचा था तो उसने यिशै के पुत्रों को देखा, क्योंकि यिशै के पुत्रों को देखा और उसमें से एलियाब लिखता है, एलियाब नामक एक लड़का था और वो बहुत ही शानदार लंबा चौड़ा था। तो पता है उसने क्या डिसाइड किया? उसने सोचा शायद एलियाब ही होगा, और परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं है। ओके। दूसरा, परमेश्वर ने जब एलियाब को पसंद नहीं किया तो यिशै ने अबीनादाब को रख दिया सामने। अबीनादाब भी जबरदस्त था, लंबा चौड़ा था, और परमेश्वर ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने इससे भी नहीं सुना है। ओके। फिर यिशै ने शम्मा नाम का व्यक्ति था, उसका बेटा था, उसको रख दिया, उसको भी नहीं चुना। तो इस तरह से ना, यिशै के 7 बेटे थे, उनके 7 बेटे थे, और 7 के 7 बेटों को परमेश्वर ने नहीं चुना। ओके। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप लोग सारे लोग मुझे मैसेज करना शुरू करो अभी। आप जन्म होने के समय में, आपका जब जन्म हुआ तो आप परिवार में कितने नंबर में थे? आपका बड़ा भाई, फिर आप, फिर आप, सो आप तीसरे नंबर पे थे। यदि आप सबसे पहले थे तो आप नंबर 1 थे। ओके। आप अगर गए तो 10वें नंबर पे थे। वाओ, सारे लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया। वाओ, इंटरेस्टिंग। ओके। नंबर 1 वाले लोग तो जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग नंबर 1 ही दिख रहे हैं। सो नंबर 1 ऑलवेज बिलोंग टू द लॉर्ड। ओके। नंबर 1 जो रहता है वो हमेशा लॉर्ड को बिलोंग करता है, हमेशा। ओके। नंबर 2 जो लोग रहते हैं वो लोग किधर भी परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली नंबर 2 वाले लोग जो होते हैं वो परमेश्वर का पीछा कर रहे होते हैं, और परमेश्वर उनको भयंकर रीति से आशीष दिया रहता है। ओके। हालेलुया। अभी आप लोग आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देयर इज अ पर्पस। ओके, देयर इज अ पर्पस। हालेलुया। अगर आप इस पर्पस को समझोगे, आप वाई आप नंबर 2 में ही मैं तो नंबर 1 में जन्म लिया, लेकिन अगर आपने कभी नहीं सोचा है कि आप नंबर 1 क्यों जन्म लिए, परमेश्वर आपको चौथे नंबर पे भी जन्म दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको चौथे नंबर पे रखा है, पहले नंबर पे नहीं रखा। परमेश्वर ने आपको क्यों 7वें नंबर पर रखा? मैं किसी को देखा कि किसी का नंबर 10वें नंबर पे भी है, ओके, किसी का 10वें नंबर पे भी जन्म है। क्यों परमेश्वर ने रखा? अगर आप इस पर मेडिटेट करना शुरू करोगे, इस पर प्रार्थना करना शुरू करोगे, ये आपका एक ऑर्डर है। ओके, ये ऑर्डर आपको दिया गया है कि आप नंबर 1 जन्मे, आप नंबर 2 जन्मे, नंबर 3 जन्मे, नंबर 4 जन्मे, नंबर 5 जन्मे, नंबर 6 जन्मे, नंबर 7 जन्मे, नंबर 8 जन्मे, नंबर 9 जन्मे, नंबर 10 जन्मे। ओके, दिस इज अ ऑर्डर। ओके, ये ऑर्डर है। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, आप सोचोगे कि वाई आई एम बोर्न एट नंबर 2, मैं क्यों नंबर 2 पर जन्म लिया हूं, ये नंबर 2 का मेरे जीवन में क्या महत्व है। जैसे ही आप सोचना शुरू करोगे ना, आप बहुत सारी चीजों को देख पाओगे कि आपके साथ 2 से रिलेटेड बहुत सी सारी चीजें होती है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे लोग, जो भी नंबर पे आप जन्मे हो, ओके, 1 नंबर पे जन्मे हो, 2 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, 4 नंबर पे हो, 5 नंबर पे हो, 6 नंबर पे हो, 7 नंबर पे हो, 8 नंबर पे हो, 9 नंबर पे हो, इवन 10 नंबर पे हो, या उसके बियॉन्ड भी हो। ओके, मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे लोग ना बहुत ध्यान से सोचो कि ये नंबर आपके साथ क्यों जुड़ा हुआ है। ओके, हालेलुया। कि आप समझ रहे हो, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। ओके, बड़ी चीजें सिखा रहा हूँ, और ये चीजें आपके लाइफ में फर्क करेंगी। ओके, ये चीजें आपके लाइफ में फर्क करेंगी। ओके, आप ध्यान से देखना कि आपको परमेश्वर ने नंबर 1 क्यों रखा है, ध्यान से देखना। ओके, हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन टुडे, सो यहाँ पर 8वें नंबर पर कौन है? दाऊद है। यहाँ पर कोई ऐसा है क्या जो 8वां नंबर पर है? इस रैप्चर रेडी फैमिली में भी कोई ऐसा है क्या जो 8वें नंबर पर जन्म लिया है? नंबर 8।
ओके ओके, आशीष बेंजामिन सर हैं, श्वन लता खजूर मैम है, ओके ग्रेट मैम। ओके सी, 8वें नंबर के साथ परमेश्वर कैसा डील करना चाहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, कैसा डील करना चाहता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा यही होगा, लेकिन ऐसा डील करना चाहता है। 8वां नंबर के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का विल किसी के लिए रखा रहता है कि वो इसे पूरा करेगा, लेकिन बाद में जो 8वां नंबर का व्यक्ति होता है ना, उसको रिप्लेस करके परमेश्वर उसके द्वारा अपना विल पूरा करता है। हालेलुया। डेस्टिनी, बड़ी बड़ी बातों को करने के लिए परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को चुना होता है, लेकिन क्या होता है वो व्यक्ति कभी अवेलेबल नहीं होता है, या व्यक्ति परमेश्वर के लिए सीरियस नहीं होता है, और परमेश्वर आपको लेकर के मूव करता है। कैन आई हैव अ गुड आमीन? थैंक यू जीसस। ओके, आइए हम लोग देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर 10 में लिखता है, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के पास भेजा। सो टोटल 7 लोग चले गए, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इसे नहीं चुना है। क्या नहीं है गुड आमीन? मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे 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 सामुएल ने कहा कि यहोवा ने इसे नहीं चुना है। पता है कैसे? व्हेन यू वॉक, किसी के सामने जब वॉक करके आते हो ना, किसी के सामने जब आप वॉक करके आते हो, अगर आप अपने आप को अच्छे से वॉक नहीं करके आओगे, प्रेजेंटेबल नहीं करके आओगे, देन आप कभी दिखाई नहीं दोगे। मैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से कहना चाहता हूं कि जब आप किसी के सामने वॉक करके आएंगे, ओके, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी आप किसी के साथ वॉक करके आएंगे या आप किसी का फोन लेने वाले रहेंगे, गेट रेडी फॉर अ प्रमोशन। ओके, गेट रेडी फॉर प्रमोशन। आप बहुत ध्यान नहीं देते होगे, अचानक सामने से कोई आ रहा होता है और आप टकरा जाते हो और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट गेट रेडी फॉर प्रमोशन। परमेश्वर आपके लाइफ में प्रमोशन देना चाहता है। क्या नहीं? गुड आमीन। जब आप रैप्चर रेडी क्लासेस का हिस्सा हो, परमेश्वर आपको प्रमोशन देना चाहता है, लेकिन अगर आप कभी भी रेडी नहीं रहोगे प्रमोशन के लिए, तो ये प्रमोशन कभी भी आपकी ओर नहीं आएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यिशै के सब भाई, जितने भाई लोग थे, सारे के सारे भाई लोगों में सिर्फ दाऊद ही था जो उस समय काम कर रहा था। बाकी 7 के सातों भाई वो ऐसे ही पड़े हुए थे। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बाद क्या हुआ। यहोवा उन्हें नहीं चुना। कैन आई टेल यू सम सीक्रेट जो मैं स्पिरिट में देखा था, क्यों ऐसा हुआ? कैन आई सी व्हाट आई सो एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड? व्हाट आई सो, सामुएल ने चीजों को देखा। सामुएल ने चीजों को देखा, अबीनादाब को देखा, एलियाब को देखा, शम्मा को देखा, और असल में क्या देखा? सो एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, पता है क्या है? जैसे ही वो सामने आए, ओके, एलियाब से जैसे ही एलियाब से सामुएल मिला और सोचा यही है, क्या हुआ पता है? परमेश्वर ने कहा ये नहीं है। तो एलियाब के ऊपर में ना सामुएल एक क्राउन देखना चाहता था, और वो क्राउन नहीं दिखाई दे रहा था। ओके, जैसे ही वो अबीनादाब के पास गया, वहां पर भी उसको क्राउन नहीं दिखाई दिया। जैसे ही वो शम्मा के पास गया, कोई क्राउन नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं बताना चाहता हूँ, उसके और भी भाइयों के पास जैसे ही सामुएल गया, सामने जैसे ही आए, उनके ऊपर क्राउन नहीं दिखाई दिया, क्राउन नहीं दिखाई दिया। हालेलुया, क्राउन नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही ये लड़का आया, ओके, एक साधारण छोटा सा लड़का आया, इसके साथ क्राउन दिखाई पड़ने लगा। कितने कितने माता पिता है आप में से? कितने लोग मम्मी पापा है? कभी आपने अपने बच्चों के लाइफ में ये फिक्स किया है कि जब मेरे बच्चे राज्य अधिकारियों के सामने खड़े होंगे, तो परमेश्वर उनके जीवन में जो क्राउन है, वो क्राउन को दूसरों को दिखाए? आप में से किसी ने किया है ऐसा? मुझे पता है किसी ने नहीं किया है। ओके, क्या आप बहुत सारे मम्मी पापा हैं, क्या आपने कभी ऐसा किया कि मेरी बेटी या मेरा बेटा जब खड़ा होगा, बड़े लोगों के सामने खड़ा होगा और उनसे बातें की जा रही होगी, परमेश्वर उन लोगों के सामने इस व्यक्ति की, मेरे बेटे के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर क्राउन दिखाए? कभी आपने प्रे किया वैसा? मुन्ना भारती क्यों हंस रहा है?
ओके, डेजी वेडिंग मैम ने प्रे किया है। ओके, ग्रेट, एक ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। ओके, बट टुडे ऑनवर्ड्स, ओके, बट टुडे ऑनवर्ड्स आप प्रे करो। जब एक कैलिबर का, एक पावरफुल व्यक्ति जब सामने खड़ा हो और आपके बेटों की बारी हो कि उनके सामने खड़ा किया जाए, तो आपके बेटों के ऊपर में क्राउन दिखना चाहिए। ओके, नंबर 1 लिख लीजिए, नंबर 1, क्राउन दिखना चाहिए। ओके, वो व्यक्ति क्या देखे? क्राउन देखे। व्यक्ति के ऊपर में क्या देखे? क्राउन देखे, और बोले कि नहीं, निश्चय ये बहुत बड़ी चीजों के लिए बनाया गया है, ये अधिकारी होने के लिए बनाया गया है। हालेलुया, क्या आप समझ पा रहे हो? नंबर 2, जब आपके बच्चे किसी के सामने आए तो वो दूसरी चीज जो दिखाई देना चाहिए वो है परमेश्वर का फेवर। ओके, परमेश्वर का फेवर दिखाई पड़ना चाहिए। नंबर 3, अब लिख रहे हो आप सारे लोग? कई जो मैं बता रहा हूँ लिख लो, क्योंकि ये मैं फ्री स्टाइल ले रहा हूँ। ओके, फ्री स्टाइल में एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं बहुत डीप चीजों को बता देता हूँ। ओके, अदरवाइज मैं सिलेबस फॉलो करता हूँ, और जब मैं सिलेबस फॉलो करता हूँ तो मैं सिलेबस में बाइबल का जो लिखा हुआ है उसको फिर बताता हूँ। ओके, नंबर 1, क्राउन। ओके, क्राउन। नंबर 2, लॉर्ड्स फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके जीवन में है कि परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में दिखाई पड़ना चाहिए। हालेलुया, आपके बच्चों के लाइफ में। गाइज, आर यू राइटिंग? क्या आप लिख रहे हो? मुझे मत बोलना कि प्रॉफिट प्लीज मुझे फिर से बता दीजिए। ओके, आपने कभी प्रे नहीं किया है, अब आज से आप लोग प्रे करो अपने बच्चों के लिए। ओके, हालेलुया। पहला, क्राउन दिखना चाहिए। ओके, क्राउन दिखना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर का फेवर दिखना चाहिए, लॉर्ड्स फेवर दिखना चाहिए। नंबर 3, लॉर्ड्स स्पिरिट दिखना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन पर है, ये दिखाई पड़ना चाहिए। ओके, नंबर 4, 4 चीजें दिखनी चाहिए आपके बच्चों के ऊपर में। चौथा चीज जो आपके लाइफ, चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बच्चों के लाइफ में दिखना चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चे लोग हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, लेकिन अभी तक वो रैप्चर रेडी गॉड काइंड का हिस्सा नहीं बने हैं, जहां पर विजेता मैम, अंशुशिखा मैम, सैम सर और मैं भी क्लास लेता हूँ। ओके, मैं आपके बच्चों को चैंपियन की ओर लेके जा रहा हूँ, चैंपियनशिप में विनर की तरह लेके जा रहा हूँ। चौथा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यह है, लॉर्ड्स हैंड, परमेश्वर का हाथ उनके संग हो। हालेलुया, क्या आप लिख ले हो? लिख लियो एवरीवन? ओके, यंग यंग बॉयज एंड गर्ल्स आप भी लिख सकते हो। नंबर 1, क्राउन। ओके, क्राउन। नंबर 2, परमेश्वर का फेवर। नंबर 3, द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, परमेश्वर का जीवित आत्मा दिखाई पड़ना चाहिए। नंबर 4, द हैंड ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर का हाथ दिखाई पड़ना चाहिए। ये 4 चीज जब आपके बच्चों के ऊपर दिखाई पड़ेगा, मैं बताना चाहूंगा आपके बच्चों को कभी भी कोई नहीं रोक पाएगा। सो आज से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए इसी तरह से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, कैन आई हैव अ गुड आमीन? ओके, सो मैं असल में मैं ये नहीं सिखाने वाला हूं, मैं और 2 चीजों को सिखाने वाला हूं। अगर आप रेडी हो देन आई विल टीच यू। ओके, टुडे वन ऑफ द थिंग मैं सिखाऊंगा। यदि आप रेडी हो तो मैं 2 चीजों को सिखाऊंगा। ओके, अदरवाइज मैं एक चीज को सिखाऊंगा, हालांकि बहुत कुछ सिखाने के लिए। ओके, सो यहाँ देखिएगा, वचन कहता है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है। ओके, 8वां नंबर का जो बंदा है वो रह गया है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ खाने नहीं बैठेंगे। अरे कैसा आदमी है तू? मैं आया हूं तेरे बेटों को देखने के लिए और तू नहीं चाहता कि तेरा छोटा बेटा दिखाई पड़े। कैन आई टेल यू समथिंग? कैन आई टेल यू समथिंग? ओके, कैन आई टेल यू समथिंग? ओके, पेनफुल है थोड़ा सा, बट कह सकता हूँ क्या? क्या मैं सच में एज अ प्रॉफिट आपसे बातें कर सकता हूँ? ओके, कभी कभी सी मैं अपने मॉम एंड डैड का सम्मान करता हूँ और आपके मम्मी पापा का भी सम्मान करता हूँ, बट क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, कभी कभी ऐसा लगा है कि आपके मॉम डैड आपको जबरदस्ती किसी चीज से छुपाने की कोशिश करते हैं? कभी लगा है? ओके, जस्टिन मृदुल सर को लगा है। सी मैं आपके मम्मी पापा को प्यार करता हूँ, बट आपसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी बड़े चीज के लिए अपॉइंटेड है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको वहां नहीं जाने देते। नहीं नहीं नहीं, ये मत करो, ये मत करो। अरे दूसरे लोग भी ये करने के लिए, तुम क्यों कर रहा है? ऐसा आपने सुना है? पूरी पूरे सोसाइटी की जिम्मेदारी तेरी ही है क्या? तू रहे ना इधर।
सी वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपको करते हैं, लेकिन अनजाने ही अनजाने में पता है क्या हो रहा है, वो आपको हाइड कर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या आप समझ रहे हो? जब मैं आपको डेस्टिनी के लिए बता रहा हूँ लॉर्ड कैसे सिलेक्शन करता है, तो अपने आप को कभी भी हाइड मत होने दीजिए। ओके, थैंक यू जीसस। एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड आप लिखना शुरू करो अपने लिए। वो 4 पॉइंट तो आपने लिखा, 5वां पॉइंट जो लिखो वो है, मैं अपने आप को हाइड होने नहीं दूंगा, किसी भी एंगल में मैं अपने आप को हाइड नहीं होने दूंगा। सी सबके मम्मी पापा रहे हैं, ओके, आप जस्ट सोच करके देखिए कि आपके मॉम एंड डैड ने आपको राइट टाइम पे जब आप आगे जा रहे थे उस समय में, क्योंकि वो आपसे प्यार करते थे, वो आपका केयर करना चाहते थे और वो आपको संभालना चाहते थे, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको छुपा रखा है और कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ अकेले मेरा बेटा नहीं है, यहाँ पर मेरी बेटी नहीं है? कभी ऐसा हुआ आपने? आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो? ओके, सुष्मिता कारवा मैम सेज यस, पुनित पूनम सुरीन मैम सेज यस प्रॉफिट, रविता मुखी यस प्रॉफिट। ओके गुड, आप लोग एग्री कर रहे हो। सी मैं आपके पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, उनके द्वारा ही आप लोग आए हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं क्या आप अपने आप को चेक कर सकते हो, बट बहुत कमजोर लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। सी मैं चाहता हूं कि आप इसको करो, अगर आप नहीं करोगे देन मैं आपको भी रिलीज नहीं कर पाऊंगा। ओके, एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड आई हैव द अथॉरिटी टू रिलीज यू। ओके, ये कोई नहीं रिलीज कर सकता। देखो मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। ओके, कैन आई टीच यू समथिंग? आप लोग सब लोग डरपोक जैसे भाग रहे हो इधर उधर, आ सब लोग इधर उधर भाग रहे हो, प्रॉफिट हमको ना पकड़ ले, हमको ना पकड़ ले, उस तरह से नहीं। देखो वचन क्या कहता है 10 में, देखिए पहला सामुएल अध्याय 16 उसके 10 में, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा। ये 7 लोगों को क्यों भेजा? क्योंकि ये यिशै के फेवरेट बच्चे थे और वो एक बच्चा को छुपा करके रखा था, यानी वो उसको कभी भी क्वालिफाई नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि वो बच्चा उसका प्यारा बच्चा था और उसे वो अपने पास रखना चाहता था। ओके, यिशै नंबर 8 को सामने नहीं रखा, 1 से लेकर 7 तक को रखा, क्योंकि वो सारे लोग मैच्योर्ड थे और जो उसका 8वां बेटा था उसे वो छुपा करके रखना चाहता था, क्योंकि उससे बहुत प्यार करता था। देखिएगा क्या होता है वचन में। ओके, वचन में क्या होता है, लिखता है आगे, शामुएल ने 10 में लिखता है, 11 में लिखता है, तब शामुएल ने यिशै से कहा क्या ये सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। ओ वाह, वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। क्या हुआ? उसने उसे छुपा दिया। सी मैं आज की रात अपने मम्मी पापा से लड़ने नहीं बोल रहा हूं, ओके, मैं मम्मी पापा से लड़ने नहीं बोल रहा हूं। मम्मी पापा ने अगर आपको छुपाया है, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड एंड प्रॉफिट। ओके, ध्यान से देखिएगा, 7 के 7 लोगों को, ओके, 7 से 7 लोगों को यहोवा ने कहा, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। ओके, परमेश्वर ने रिजेक्ट किया ताकि परमेश्वर किसी और एक को फाइंड करे। परमेश्वर किसी और के चुनाव में है। मैं यीशु के नाम से बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके चुनाव में है। ओके, आपके बहुत सारे भाई बहन हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रैप्चरिटी के इस क्लास में नहीं है, सिर्फ आप हो। यू आर द दैट 8 गाई, 8वां नंबर का वो 11 नंबर पे लिखता है। और शामुएल ने कहा क्या सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं, एक छोटा रह गया जो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। थैंक यू जीसस। उसके पिताजी ने उसे हाइड कर दिया था, बट परमेश्वर ने और सामुएल ने उसे खोज कर निकाला। ओके, किसने खोज के निकाला? परमेश्वर ने खोज के निकाला और उसके प्रॉफिट ने खोज के निकाला। हालेलुया। मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहूंगा, जब आपको छुपा दिया जाएगा, परमेश्वर आपको खोज करके निकालेगा। ओके, हु विल फाइंड यू आउट? ओके, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको फाइंड आउट करेगा, आपको निकालेगा। भेड़ बकरी चराने से लेकर अपनी प्रजा को चराने के लिए परमेश्वर आपको निकालेगा। थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर जैसा बोलेगा उसका प्रॉफिट वैसा ही बोलेगा कि और एक है उसको लेके आओ। आगे जो लिखता मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बाद में, यहां पर एलियाब का नाम शामिल है, अबिनादाब का नाम शामिल है, शम्मा का नाम शामिल है, और बाकी 4 भाइयों का नाम नहीं है, और ये 5वें लड़के का भी नाम शामिल नहीं है। 12 में लिखता है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी
और उसका रूप सुडौल था। एल ब्राकुजाहान तकाजोलियोंसिस यदाम जेलेरिगा शाक्रीदो गुआन से लिखा मासोनियोसिस। हालेलुया। यहोवा ने कहा उठकर इसी का अभिषेक कर, यही है। ओह जीसस, आई वांट टू हियर दिस वर्ड ओनली। पता है, परमेश्वर ने कहा उठो सामुएल, इसी का अभिषेक करो, यही है। हालेलुया। द अनॉइंटिंग टुडे, ओके, आज की रात अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। यू आर द वन गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। यू आर द वन गॉड इज गोइंग टू अनॉइंट यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यू आर द वन गॉड इज गोइंग टू अनॉइंट यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए वचन कहता है उठकर इसी का अभिषेक कर, यही है। वचन लिखता है तब सामुएल ने अपना सिंह का तेल लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। अभिषेक क्या मतलब? उसके ऊपर तेल उंडेल दिया। लिखता है उसी दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा उस लड़के पर नहीं उतरा। लिखता है उस दाऊद पर उतरा, बल से उतरता रहा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, योर नेम विल फ्लॉट हायर बिकॉज ऑफ द ऑयल। आपका नाम अभिषेक के तेल के द्वारा चमकाया जाएगा। जब आपके नाम को कोई पढ़ नहीं पा रहा है। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हो, कितने लोग ऐसे हो? कैन आई टेल यू समथिंग? या राजोको दा गाजे में लिखियोजोस कुवारा जेखेंदा कोजाकिया येजो नोदाल या राओशे दे मकीदा मोखालियोंसेस। ओके, द होली स्पिरिट इज टेलिंग मी। कितने लोग ऐसे हो जिनका आधार कार्ड में नाम गलत लिखा हुआ है? बार बार गलती कर दिया है एंड आप बार बार कर रहे हो कि अरे यार ये मेरा गलत क्यों कर देता है। कैन आई टेल यू समथिंग? आपका नाम क्यों गलत लिखा गया है? द वर्ल्ड विल नेवर प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली अनलेस एंड अनटिल ऑयल विल शाइन योर नेम। आपके नाम को यह संसार सही रीति से तब तक पढ़ नहीं पाएगा जब तक परमेश्वर का अभिषेक का तेल उसे चमका ना दे। आह, somebody should feel the fire in somebody's heart। आपको ये अपने अपने जीवन में फील करना चाहिए। क्योंकि आपका नाम, ओके, आपका नाम क्यों गलत लिखा गया है पता है? क्योंकि आपको रोकने की तैयारी, ओके, आपके जन्म से पहले से किया गया है। आपको रोकने की तैयारी, ओके। हो सकता है आपका नाम, आपके सरनेम में गलती होगा। जैसे मेरे सरनेम में, मेरे नाम में भी गलती था, ओके। द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू ब्लॉक यू, बट लेट मी टेल यू गाइज, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट वो आपको शाइन करवाएगा और आपका नाम दाऊद के जैसा दिखाई पड़ेगा। थैंक यू जीसस। दाऊद के जैसा दिखाई पड़ेगा। आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, पहला सामुएल अध्याय 16 के 13 के अनुसार लिख लीजिए, मैं भी इसी तरह चमकाया जाऊंगा, मैं भी इसी तरह अभिषेक किया जाऊंगा। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो ऐसा अभिषेक किया जाएगा। लिख लीजिए, पहला सामुएल अध्याय 16 के 13 के अनुसार। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Is there any person whose birthday falls on 13? आप में से क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बर्थडे 13 तारीख को जुड़ता है, गिरता है? Whose birthday falls upon 13? ओके, 13 वाला बंदा है क्या? ओके, आप हैं तो आप नहीं हो तो आप लोग उधर उधर मत उठा, अरे मेरी नानी का बेटा है, अरे मेरा वो है, मेरा वो, वैसा नहीं। अगर आपका है देन यू से इट्स माइन। ओके, आपका आपका है, ओके। अगर आपका बर्थडे 13 तारीख को है देन रेज हैंड। ओके ओके, सरिता मैम से मेरे बेटे का है। ओके ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। अनुपमा गिरी मैम से। ओके, आर्नेस। मेरे को तो पता ही आर्नेस का है बोल के। मेरे छोटे भाई का भी 13 को ही है। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ 13 नंबर जो है ना, 13 नंबर इज अ ब्लेसेड नंबर। और इस नंबर का जो है ना, वो लोगों के बीच में उन्नति होना तय है। ये सारे लोग ना अकेले उन्नति नहीं करते। जितने 13 नंबर के लोग हैं ना, ये सारे लोग कभी भी अकेले उन्नति नहीं करते। ये हमेशा ना भीड़ के बीच में उन्नति करते हैं। थैंक यू जीसस। मैं यीशु के नाम से बता रहा हूं, अगर
अगर आपको लोग बोलते हैं कि अरे तू क्यों नहीं अभी तक कुछ कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही लोगों के बीच में जाएगा ये उन्नति करेगा, जैसे ही परमेश्वर के नजदीक आएगा वैसे ही उन्नति करेगा। मैं बताना चाहता हूँ जिनका बर्थडे 13 पर है ना, जब तक वो लोग प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग से कनेक्ट नहीं होते हैं ना, वो लोग कभी भी शाइन नहीं करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालांकि कितने कितने लोग गवाह हो, पिछले बार जो वर्कशॉप चल रहा था एंड हमने एक टास्क दिया था, एंड हाउ मेनी रियली रिगार्डेड उस टास्क में आपने आर्नेस सर को देखा, कितना शानदार तरीके से उसने बोला था, क्या आपने देखा? कितने लोगों ने एग्री किया कि अरे वाह ही डिलीवर्ड वेल? ओके, सी वह मेरा भाई है बोल करके नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ वाई। वाई ना, जैसे ही वो प्रॉफिट के साथ कनेक्शन में आएगा ना, जितने लोगों का नंबर 13 रहता है वो लोग प्रॉफिट के साथ कनेक्शन में आने के द्वारा ही शाइन करते हैं। कोई समझ रहा है? ओके, प्रॉफिट्स आर वेरी नेसेसरी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दाऊद क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है, अपने पिता का आज्ञाकारी है, भेड़ बकरियों का ख्याल रख रहा है, और वो भजन संहिता गा रहा है, वो लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब तक परमेश्वर का नजर उस पर है, लेकिन जब तक एक प्रॉफिट नहीं पहुंचता है, ओके, तब तक वो शाइन नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट योर बडीज, आपके बेटे और आपकी बेटियां और आप सारे लोग जिनका बर्थडे 13th में, get connected with prophet personally, okay, get connected with prophet personally, then you will know कि why। या आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, हमारे रैप्चर रेडी के सेशंस में आइए, हर दिन सेशन में आइए। अगर आप छोटे हैं, 3 से 12 क्लास के बीच में आते हैं, ओके, आप क्या कीजिए, आप रैप्चर रेडी गॉड काइंड में आइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉड विल रेज यू हायर, ओके। प्रॉफिट के साथ कनेक्शन में आते लिखता है, जैसे ही उसका अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और लिखता है उसका नाम दाऊद करके आया। ये 7 के 7 भाइयों ने उसे दूर रखा था। कैन आई टेल यू समथिंग? एक व्यक्ति आपको किसी पोजीशन से दूर रख सकता है, ओके। ईशय नामक पिताजी आपको दूर रख सकता है, ओके, आपको दूर रख सकता है, बट जैसे ही आपको अभिषेक किया जाएगा आप वहां से ऊपर चले जाओगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पहला सामुएल अध्याय 13 के अनुसार प्रार्थना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति चुने जिसका ऊंचाई पर जाना तेल के द्वारा होता है। थैंक यू जीसस, जिसकी ऊंचाई पर चढ़ना तेल के द्वारा होता है। हालेलुया। कैन आई शेयर यू समथिंग? कैन आई टेल यू समथिंग? कैन आई टेल यू समथिंग बिग जो आपको रियली में ब्लेस करेगा, ओके। अभी तक मैंने अपना चैप्टर शुरू भी नहीं किया है, बट कल कर सकते हैं उसको। कैन आई टेल यू समथिंग बिग? यदि आप किसी को प्रोटेक्शन करोगे, ओके। दाऊद क्या करता था? अपने भेड़ बकरियों पर तेल उंडेलता था ताकि उसके कान में मक्खी ना लगे, ओके, उसके कान में मक्खी ना लगे, उसको जो उड़ने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं उसके भेड़ बकरियों को परेशान ना करे बोल करके दाऊद क्या करता था? भेड़ बकरी के ऊपर में तेल लगाता था, ओके। यदि आप किसी के जीवन पर तेल लगाने की कोशिश कर रहे हो, तेल लगाने का मतलब है आप उसके प्रमोशन की कोशिश कर रहे हो, आप उसे डेवल से बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और ये आप चुपचाप में कर रहे हो, परमेश्वर आपको तेल लगाएगा। कोई समझा? आप किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरा मेरा शहर मांडर बच जाए, परमेश्वर मेरे शहर में मांडर में प्रभु यीशु मसीह आप बड़े लोगों को खड़ा कीजिए, ये झारखंड को अट्रैक्ट करने वाला हो, मांडर से इंडिया को अट्रैक्ट करने वाले लोग उत्पन्न हो। पता है परमेश्वर आपके आपके कोख से वो बच्चा देगा जो पूरे इंडिया को अट्रैक्ट कर रहा होगा। कोई तो समझ रहा है? हर कोई अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, प्रे फॉर रांची। परमेश्वर रांची में दाऊद की तरह लोगों को खड़ा कीजिए, अभिषेक के साथ लोगों को खड़ा कीजिए। पता है क्या होगा? परमेश्वर आपके बेटे को खड़ा करेगा। हालेलुया, क्योंकि आपका बेटा भी उसी शहर में आता है ना। आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर चाईबासा शहर में रैप्चर रेडी के हजार हजार लोग हो, उनका परिवार हो, और वो सारे लोग गॉस्पल की टीचिंग सुने प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप चाईबासा में रहते हो ना, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा। हालेलुया। आप 1000 लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर बोलेगा पहला व्यक्ति मैंने पा लिया है। पहला व्यक्ति आप ही हो, 999 वो खोज रहा होगा।
कोई तो समझ रहा है। मैं जमशेदपुर में चाहता हूं कि लोग तेल से अभिषेक किए जाए, उनका जीवन तेल से अभिषेक किया जाए, परमेश्वर उसको तेल से अभिषेक करे, परमेश्वर उसको बचा करके रखे। पता है परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। आप किसी और के अभिषेक की तैयारी करते हैं, परमेश्वर आपका अभिषेक करता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। दाऊद ओनली ओनली बेटा था, 8वें नंबर का बेटा, जो भेड़ बकरियों पर तेल लगाया करता था। जब वो तेल लगाया करता था, उसके लिए तेल सामुएल के घर से आया। आज आप किसी के लिए भलाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना को कोई नहीं देख रहा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी को दुष्ट आत्माओं से बचाना चाहते हो, आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके ऊपर कहीं और का तेल लाएगा। आप आज किसी के जीवन में प्रार्थना का तेल उंडेल रहे हो, आदर का तेल उंडेल रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए प्रॉफिट्स के हाथ का तेल उंडलवाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाउ मेनी ऑफ यू आर ब्लेस्ड अटेंडिंग दिस क्लास? ओके, जब आप किसी के लिए आदर का तेल उंडेलते हो, आप किसी के लिए सम्मान का तेल उंडेलते हो, किसी को आप प्रोटेक्शन करने के लिए तेल उंडेलते हो, परमेश्वर आपके लिए प्रॉफिट का तेल उंडेलवाएगा। थैंक यू जी। उठकर इसी का अभिषेक कर, क्योंकि यही है। और सामुएल ने क्या किया? अपने अपना तेल लिया जो सींग में था और उसके ऊपर डाल दिया। क्या किया पता है? उसका अभिषेक किया। और उसी समय से परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर आ गया, और उसी उसी के विषय में पहली बार लिखा है, हिज नेम वाज डेविड। लेट एवरी वर्ड ऑफ योर राइटिंग्स, ओके, word of your name by be raised by the Holy Spirit। मैं यीशु के नाम से बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से आपका ए, आपका एन, आपका टी, आपका एच, आपका ओ, आपका एन, आपका वाई, हालेलुया, ये सब के सब यीशु मसीह के द्वारा ऊंचाई पर उठाए जाए। समझ रहे हो? नॉट योर कंप्लीट पूरा नेम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लेट योर KATARINE ये उठाया जाए, ये पूरा का पूरा उठाया जाए। हो सकता है के ऊंचाई पर होगा, ए ऊंचाई पर होगा, ऊंचाई पर होगा, लेकिन HERIN नीचे है अभी भी। हालेलुया। परमेश्वर के तेल के द्वारा ये नाम ऊपर उठाया जाए, आपके नाम ऊपर उठाया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। दीप ज्योति हिरेंज ने बहुत अच्छा सीखा है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? आपके नाम का हर एक वर्ड ऊंचाई पर उठाया जाए प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। हालेलुया। आपके जीवन में तेल हो और वो तेल का अभिषेक आपके नाम को चमकाना शुरू करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर अभिनादाब का नाम, एलियाब का नाम, शम्मा का नाम यहीं पर छूट गया, लेकिन पहला अध्याय 16 के बाद भी दाऊद दिखाई पड़ा, और आज भी दाऊद दिखाई पड़ता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी इसी जनरेशन से आए, दाऊद के घराने से उभर के आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आप अपने डीएनए को ब्लेस करना शुरू करो। जिस डीएनए से आप आते हो ब्लेस करो, बिकॉज यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द डीएनए ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पूर्वजों ने यीशु को अपनाया और आप यीशु मसीह के डीएनए से आते हैं। यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द डीएनए ऑफ ऑलमाइटी गॉड। मैं साधारण डीएनए से नहीं आता। आई कम थ्रू द डीएनए ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब आप किसी के लाइफ में तेल उंडेल रहे हो, आप उसको बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। आप उसे प्रोटेक्शन में रखने की कोशिश कर रहे हो। मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से आपको बताना चाहता हूँ, इट इज गॉड, वो आपको ऊंचा उठाएगा। आप किसी और को ऊंचाई पर रखना चाहते हो, परमेश्वर आपको ऊंचा रखेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज का वचन था, आज का अगर आप प्रॉमिस वचन देखोगे तो कोई भी अपने आप को किसी से ऊंचा ना समझे, बल्कि दूसरों को अपने से अच्छा समझे। पता है क्यों? जब आप दूसरों को अच्छा समझोगे, परमेश्वर आपको अच्छा समझेगा। वाह, कोई समझ पा रहा है? व्हाई गॉड विल ब्लेस यू। आप अगर किसी और को आगे रखोगे, गॉड विल पुट यू अहेड। ये हार्ट में डाल लो, ओके, ये हार्ट में डाल लो। अगर आज आप आत्माओं के लिए मेहनत कर रहे हो, आज आप रैप्चर रेडी में हो कि आत्माओं के लिए मेहनत कर रहे हो, परमेश्वर आपके लिए मेहनत करेगा।
Who else will work for you? Jesus will work for you. आप मेहनत कर रहे हो, रैप्चर रेडी में बहुत सारे लोग आए, मेहनत कर रहे हो अब लगातार, परमेश्वर आपके लिए आएगा, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। रैप्चर रेडी के लोगों के लिए काम करके, या रैप्चर रेडी इंडिया एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके लिए आप काम करो और ब्लेस्ड नहीं हो ही नहीं सकता। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने यहाँ के लड़कों को हाथ पकड़कर नौकरी लगाया है, यहाँ की लड़कियों को हाथ पकड़कर उनके घर को बसाया है। मैं यीशु के नाम में बताना चाहता हूँ, द वॉइस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड विल कॉल यू आउट फ्रॉम विल्डरनेस। परमेश्वर का आत्मा आपको भूमि से पुकार बाहर लेके, परमेश्वर का प्रॉफिट डैनियल एंथनी पर तेल डाल के आपका अभिषेक करेगा, और आपका नाम के हर एक लेटर उस तेल के द्वारा चमकाए जाएंगे। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू। आज की रात आप प्रार्थना करो, लेट ऑल द वर्ड ऑफ माय नेम बी शाइन, ओके, shined by the oil of Holy Spirit। परमेश्वर के आत्मा के तेल के द्वारा, अभिषेक के द्वारा मेरे हर एक नाम चमकाए जाए, मेरा हर एक नाम दिखाई पड़े। हालेलुया। आप सोचते होगे कि आपका नाम कहां पर दिखाई पड़ेगा? न्यूज़पेपर में, टीवी में? नो, इससे भी ऊपर, परमेश्वर की हथेली में, परमेश्वर की हथेली में। कैन आई टेल यू समथिंग, वन सीक्रेट? ओके, सैम सर पढ़िएगा। कितने लोगों को नहीं पता कि उनका नाम है बहुत शानदार जगह पे लिखा है? कैन आई टेल यू समथिंग, योर नेम्स आर रिटन समवेयर एल्स, बिगर नेम, योर नेम्स आर रिटन। यस सर, आप पढ़िएगा आइजाया 49 उसका 16। आपके नाम, ओके, आपके नाम कहाँ लिखे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आई वांट टू शो यू योर नेम्स। आइजाया 49 उसका 16 पढ़ दीजिएगा। यशाया 39 अध्याय उसका 16 पद। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सहरपना। बस 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 बस। आई हैव एनग्रेव्ड यू ऑन द पाम ऑफ माई हैंड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ पे आपको एनग्रेव किया है। हालेलुया। योर नेम्स आर रिटन इन द हैंड ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। ओ, ओके, अगर आपके नाम परमेश्वर के हाथ में लिखे हुए हैं और आप इस बात को जानते हो, मैं यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ, कोई भी ज्वाइनिंग लेटर आपको मना नहीं करेगा, कोई भी इंटरव्यू आप क्वालिफाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा। एवरीवेयर योर नेम्स विल बी रिटन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जहां भी देखो, पेपर, टीवी में आप ही दिखाई पड़ोगे। व्हाई? बिकॉज योर नेम्स आर रिटन ऑन द हैंड ऑफ गॉड। पता है, मुझे नहीं पता था जब मैं बढ़ रहा था, ओके, जब मैं बढ़ रहा था मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि अगर परमेश्वर के हाथ में तेरा नाम है तो तेरा नाम कहीं भी लिखा हो सकता है। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। ओके, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हो कि आपका नाम ऊंचाई पर जाए, आप आइजाया 49:16 में देखो, योर नेम्स आर रिटन, यू आर एनग्रेव्ड इन द हैंड ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। क्या आप समझ रहे हो? आपके नाम परमेश्वर के हाथ में लिखे हुए हैं। Amen. Your names are written in the hand of the Almighty God. Isaiah 49:16 में जब आप इस पर मेडिटेट करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस लव में मेडिटेट करोगे, आप इस बात को देखोगे कि गॉड हैज, परमेश्वर ने आपको क्या किया है, इस तरह से रखा है कि आपका नाम जो है उसने अपने हाथ पे रखा है, देन आप देखोगे कि आपको कहीं से भी कोई नहीं रोक रहा है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? जो मैं आज सिखा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा है, और जो मैं सिखाना चाहता था वो मैं शुरू भी नहीं कर पाया। ओके, परमेश्वर ने मुझे ये सब बताने के लिए आपको रखा, और मैंने आपको जिन जिन बातों को बताया है, ओके, हालेलुया। मुझे भी एक अच्छा नोट्स भेज देना, क्योंकि ये सारे मेरे स्पिरिट में थे, और परमेश्वर मुझे जैसा बोलता गया मैं वैसा आपको बोलता चला गया। पता है, ये पूरा सेशन, आज का पूरा सेशन मैं परमेश्वर पवित्र आत्मा से सुन करके बोलता चला गया हूँ। आमीन। लेट योर नेम्स बी रिटन हाई। ओके, आप
लिमिटेशंस को ब्रेक करते चले जाओ। लेट मी टेल यू गाइस, आप लिमिटेशंस को ब्रेक करते चल जाओ। आज तक किस कोई कहेगा कि यहीं तक का रिकॉर्ड बनाया गया था, यहीं तक का रिकॉर्ड बनाया गया था, ये लेटेस्ट इसके नाम पे है, आप उससे आगे जाओ। बिकॉज योर नेम्स आर रिटन ऑन द पाम ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। आपके नाम परमेश्वर की हथेली पर लिखा हुआ है। आपका नाम दुनिया में कहीं पर भी लिखा जा सकता है। कोई दोस्त, निकिता समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Prophet. सुनीत सागर बेक, आप समझ रहे हो? आप आज तक उम्मीद कर रहे हो कि आपका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कभी भी उस लिस्ट में नहीं आएगा जब तक ये आपको पता नहीं होगा कि आपका नाम सबसे पहले परमेश्वर के हाथ में लिखा गया है। और जब आपका नाम परमेश्वर के हाथ में लिखा गया है तो दूसरे जगह पर आपको कोई रोक नहीं सकता। निकिता मुर्मू, क्या आप समझ रहे हो? Yes, Prophet. हालेलुया, थैंक यू जीसस। एना सोफिया मैम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, Prophet. हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओलिव गारी मैम, डू यू अंडरस्टैंड? सी, जिसका नाम मुझे दिखाई पड़ रहा है ना Yes, उसी के लिए मैं Prophet. बोल, क्योंकि जिसका नाम मेरे मेरे पेज पे दिख रहा है मैं उसी का नाम ले रहा हूँ। ओके, आस्था मैम, क्या आप समझ पा रहे हो? योर नेम्स विल बी रिटन Yes, Prophet. एनीवेयर, कहीं पर भी लिखा जा सकता है आपके नाम, अगर वो नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है तो। ओके, जीवन की पुस्तक छोड़ दीजिए अभी, पहले हैंड ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, आपके नाम परमेश्वर के हथेली पर रखा गया है और आपको कोई कहीं नहीं रोक सकता। ओके, जोएल रवि सर, क्या आप समझ रहे हो? मृदुल सर, समझ Yes, रहे हो? Prophet. Yes. हालेलुया। आज से आप सारे लोग जो ये नॉलेज लिया है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके नाम लिखे जा रहे हैं। ओके, आई वांट टू टेल यू, आपके नाम आपके घर के बाउंड्रीज पर लिखे जा रहे हैं। ओके, द गॉड विल गिव यू प्लेजर कि आप अपने नाम को अपने घर के दरवाजों पर लिख पाओगे और दूसरे लोग उसे इज्जत से पढ़ेंगे। आई ब्लेस यू जस्ट बाइन, मैंने आपको आशीष दे दिया। ओके, एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैंने आपको आशीष दे दिया। हालेलुया, मैंने आपको आशीष दे दिया। आपके नाम इज्जत के साथ घर के बाहर लिखे होंगे। थैंक यू जीसस। दरवाजों पर लिखे होंगे। थैंक यू जीसस। आज मेरा नाम कोई भी लिखता है ना, बहुत बहुत इज्जत के साथ लिखता है। पता है भाई? बिकॉज परमेश्वर ने उसे ऑयल से चमकाया है। ओके, परमेश्वर ने उसे ऑयल से चमकाया है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सर एक गवाही है। हाँ पॉलिना मैम, बोलिए। मैं सॉरी, मेरी आवाज 2 बार सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन फिर भी हम लोग अंजेला मैम के थ्रू से हम लोग रैप्चरिटी में जुड़े, मैं और एलिसा। बट जब से हम लोग जुड़े हैं तब से जुड़े ही हैं, और मैंने देखा कि एलिसा बहुत बढ़ रही है, आपके साथ जुड़ने के बाद ही बढ़ रही है। ओके, और अभी उसका हाल ये है कि वो कॉलेज में है, IHM ब्राह्मबे, इंडियन होटल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, लास्ट ईयर है। और वहाँ कॉलेज में भी कॉलेज की प्रीफेक्ट बनी है। ओह वाओ, ग्लोरी टू जीसस, वी ग्लोरीफाई। और एक है कि जब से रैप्चर रेडी में हूँ, आज तक एवरीडे जो वॉकिंग में जाती हूँ और अटेंड करती हूँ, तो एवरीडे इंडिया के लिए, झारखंड के लिए और रैप्चर रेडी और अपने रांची को याद कर प्रेयर करते हैं। ग्रेट 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 मैम, गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू। परमेश्वर के प्रिय लोगों के, आज की रात, ओके, आज की रात आप में से जितने मम्मी पापा हैं, ओके, आप अपने बच्चों को रिलीज कर दो परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आपका प्लान एंड पर्पस मेरे बच्चों के जीवन से पूरा हो। ओके, मम्मी पापा हो करके, ओके, मम्मी पापा हो करके, अगर आप मम्मी पापा हैं और आपके बच्चे हैं, आप रिलीज कर दो उन्हें। यीशु मसीह का प्लान एंड पर्पस उनके लाइफ में आए और मैं उन्हें रिलीज करता हूं परमेश्वर के हाथ में, ताकि परमेश्वर उसको बड़ा करे। ओके,
आज से मैं अपने बच्चों के डेस्टिनी को होल्ड नहीं करूंगा, मैं उसे रेज करता हूं आपके पास कि परमेश्वर आप उसे रेज करो। थैंक यू जीसस। ओके, टुमारो देखते हैं कल। ओके, एक अच्छा सेशन रहेगा। टुमारो आई विल रेज यू लाइक एनीथिंग। ओके, आई विल रेज यू एज अ स्टार्स। ओके, टुमारो आई विल रेज यू एज अ स्टार्स इन द हायर सेक्शन। हालेलुया। सो गेट रेडी। अगर आप एक मम्मी पापा हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर के प्लान एंड पर्पस के लिए रिलीज कर दो कि मैं उसे कभी भी बाधा नहीं बनूंगा। परमेश्वर आपका प्लान एंड पर्पस मेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो और उसे आप ऊंचाई पर लेके जाएं। ओके, आप ऐसा करो, देखो परमेश्वर आपको लेके जाएगा। ओके, बहुत बार एज अ गार्जियन हम लोग रोक देते हैं बहुतों को, लेकिन अब टाइम है। रिलीज योर किड्स, रिलीज योर चैंपियन, रिलीज योर किड्स टू बी चैंपियन। ओके, आप अपने बच्चों को छोड़िए ताकि वो चैंपियंस बने। थैंक यू होली स्पिरिट। और मैं आपको कल ऊंचाई पर लेके जाऊंगा। ओके, टुमारो आई विल रेज यू। ओके, टुमारो। ओके, गेट रेडी। अगर आप फास्टिंग करके आना चाहते हो, फास्ट करके आओ। ओके, आप प्रेयर करके आना चाहते हो, प्रेयरफुली आओ। टुमारो इज योर डे टू रेज। आई विल रेज यू। ओके, मैं आपको रेज करूंगा। जितने लोग आएंगे ना, टुमारो इज अ नाइट ऑफ रेजिंग हाई। ओके, मैं आपको रेज करूंगा और रेल्म्स में मैं डालूंगा। ओके, हालेलुया। आई विल रेज यू हायर। as a prophet of God, I'll raise you higher. Okay, कम प्रेयरफुली आइएगा, आप फास्टिंग के साथ आइए, आप सीड के साथ आइए, आप गिफ्ट के साथ आइए, जरूर आइए। ओके, I'll raise you higher. Okay, thank you Jesus. Okay, जितने लोग चाहते हैं उनको मैं रेज करूंगा and I will raise you top. Okay, so God bless you guys. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Praise the Lord. Lagronia, Zebrosa, Akida Gasumolesio, Ubainionsis, Adosh Quanterigosaliosis, Neblonia, Nagrosh, Etlabino, Binor, Adosh के अंतरागोसिया। यीशु मसीह नाजरी के नाम से। मैं गॉड ब्लेस यू गाइस। हम लोग लीव कर सकते हैं।